हेलो दोस्तों, मैं करण शेखावत आपका हमारे ऑनलाइन क्लासेस आईक्यू प्राइम एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल आपने देख लिया होगा, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज ए ऑफ करंट जीके। ओके, कौन सा है? राजस्थान में सियासी जंग। देखिएगा दोस्तों, आपको पता है कि अब राजस्थान कुछ दिनों से 7-8 दिन से राजस्थान सुर्खियों में आ रहा है। तो क्यों आ रहा है उससे पहले एक फोटो देख लीजिएगा, फिर बात करते हैं। बड़ी हंसती हुई फोटो आपको नजर आ रही होगी, बड़े यादगार फोटो रहने वाली है आपके लिए। इसमें एक तो क्या कौन है दोस्तों, आपके अशोक जी गहलोत जी हैं, अशोक गहलोत जी हैं। और जो आपके दूसरे हैं दोस्तों, वो कौन है? सचिन पायलट जी हैं। अच्छा, राजस्थान इनकी वजह से सुर्खियों में आ रहा है। क्यों आ रहा है? आपको पता है कि जो अपना सचिन पायलट जी हैं, वो पहले क्या थे? पहले डिप्टी सीएम। क्या थे? डिप्टी सीएम। लेकिन अब इनको डिप्टी सीएम के पद से हटा दिया गया है। बिल्कुल, ये अपने उप मुख्यमंत्री थे, अब इनको उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया है दोस्तों। दूसरी बात क्या है? ये राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष भी रहते हैं। कांग्रेस में दोस्तों, जो राजस्थान कांग्रेस बोर्ड के भी अध्यक्ष थे, उनसे भी इसको हटा दिया गया है। बिल्कुल दोस्तों, इन दोनों चीजों की वजह से अपना पूरा राजस्थान आज पूरे भारत में सुर्खियों में है। प्लस में इसके साथ साथ ही दो मंत्री, पहला विश्वेंद्र सिंह, फोटो देख लीजिए आप विश्वेंद्र सिंह की। ये है विश्वेंद्र सिंह जी। क्वेश्चन आपसे मैं क्वेश्चन कर लेता हूं दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं आपसे कर ही लेता हूं जो करंट के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में विश्वेंद्र सिंह हटाए गए हैं, वो क्या है? पहले वो क्या थे तो आपको बताना है। क्या वो पर्यटन मंत्री थे? तो आपको बताना क्या वो पर्यटन मंत्री थे? बी ऑप्शन, क्या वो ऊर्जा मंत्री थे? क्या वो रेल मंत्री थे? क्या वो खाद्य मंत्री थे? बिल्कुल दोस्तों, ये है क्वेश्चन आपके सामने कि जो हाल ही में विश्वेंद्र सिंह को हटाए गए हैं, जो पर्यटन मंत्री थे, ऊर्जा मंत्री थे, रेल मंत्री थे, खाद्य मंत्री। तो आपको बताना है दोस्तों को कौन से मंत्री थे? आपके पर्यटन मंत्री थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। दूसरा क्वेश्चन क्या है? सचिन पायलट के साथ साथ दो उनके निकटतम जो मंत्री थे उनको भी उनके पद से हटा दिया गया है दोस्तों। पहले तो कौन है? विश्वेंद्र सिंह, और दूसरा कौन है दोस्तों? क्वेश्चन क्या है? दूसरा है आपके रमेश मीणा। और ये रमेश मीणा जी थे, वो कौन से मंत्री थे? तो आपको बताना है दोस्तों, ये खाद्य मंत्री थे। कौन से मंत्री हैं? खाद्य मंत्री। खाद्य मंत्री। इनको दोनों को पद से हटा दिया गया है दोस्तों। हाल ही में करंट का क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, इसको एक बार देख लीजिएगा कि रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह जी को भी पद से हटा दिया गया है। किसके साथ साथ? सचिन पायलट जी के साथ साथ इनको दोनों को हटा दिया गया है। पर से मैंने जब बताया था आपको कि राजस्थान जो कांग्रेस बोर्ड अध्यक्ष थे पहले, कौन? सचिन पायलट, उनकी जगह कौन बना दिया गया दोस्तों? उनकी जगह गोविंद डोटासरा। बिल्कुल, गोविंद डोटासरा को बना दिया गया है। कौन? राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा। नाम सुना होगा दोस्तों, क्योंकि अपने राजस्थान के शिक्षा मंत्री कौन है? गोविंद डोटासरा। फोटो देख लीजिए, बड़ी शानदार फोटो आई है दोस्तों की, गोविंद डोटासरा। अब ये वर्तमान में क्या है दोस्तों? राजस्थान कांग्रेस बोर्ड अध्यक्ष, इसी से। तो दोस्तों, ये अब कौन है? अपने गोविंद डोटासरा।
ये कुछ बातें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप जानने के लिए दोस्तों। अब जो अपनी जो मेन बात है, अब चलते हैं अपन कुछ इंपॉर्टेंट जो मेन सीरीज है जो आज की या जो कुछ दिन से जो न्यूज़पेपर आ रहे हैं उसमें जो टर्म्स आ रही है उसको देखते हैं दोस्तों। अब जो आगे क्या है दोस्तों, आगे क्या करते हैं अब सुनिएगा। अब आगे क्या चल रहा है, अब फिलहाल में कांग्रेस पार्टी में वगैरह में क्या चल रहा है वो सुनिएगा। पहली बात तो जो राजनीतिक दल है आपका, जो राजनीतिक दल कांग्रेस है वो व्हिप जारी कर रहा है, व्हिप जारी कर रहा है, व्हिप जारी कर रहा है। अब अपन देखेंगे कि व्हिप क्या होता है, व्हिप। दूसरी बात, हॉर्स ट्रेडिंग। अभी हाल ही में अशोक गहलोत जी ने आरोप लगाया है बीजेपी पे कि बीजेपी क्या कर रही है, हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है। फ्लोर टेस्ट में पता चल ऐसा सुनने में आ रहा है कि यदि फ्लोर टेस्ट किया जाएगा तो पता चल जाएगा कि सरकार चलेगी या बिगाड़ेगी या बनेगी, ठीक है दोस्तों। और फोर्थ में जो आता है आपका, वो आता है दल बदल की बात करते हैं, इसमें दल बदल की बात, दल बदल की बात। इन चारों को अपन को डीपली पढ़ना है, समझना है। करंट में यहां से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आपके कि व्हिप जारी, व्हिप क्यों होता है। कि रोज आप जब अखबार पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल देखा होगा आपने कि व्हिप आता है, कि हॉर्स ट्रेडिंग नाम आ रहा है, कि फ्लोर टेस्टर। आज इनको अपन ट्रेनिंग में समझेंगे दोस्तों कि व्हिप क्या होता है, हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है। इससे पहले, इनको पढ़ने से पहले अपनी जो राजस्थान की विधानसभा है उसको समझना बेहद जरूरी है कि अपने राजस्थान की विधानसभा की जो गणित है, कितने सदस्य हैं, कहां कौन सी कांग्रेस में है, कौन बीजेपी में है, बात पर अपन चर्चा करेंगे। अब जो अपन जानते हैं वो राज्य की विधानसभा, अपनी राजस्थान की विधानसभा, तो मैं हेडिंग लिख देता हूं, राज्य की विधानसभा। विधानसभा देखिएगा दोस्तों, राज्य की विधानसभा क्या कहती है। पहली बात तो इसमें अपन बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस की अपने राजस्थान विधानसभा में सीटें कितनी है तो आपको बताना है 107। दूसरी बात करते हैं अपने, आती है बीजेपी। बीजेपी की बात करें तो कितनी, 72, ठीक है। तो बीजेपी कितनी, 72। अब जो तीसरे पे आती है वो आती है आपकी आरएलपी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। इसकी जो है वो है आपकी 3। फोर्थ पे जो आपका आता है वो आता है आपका सीपीएम, तो इसकी कितनी है, 2 है। जो 5वें नंबर पे आती है पार्टी, इसकी कितनी सीट है दोस्तों, इसकी सिर्फ 1 सीट है। छठी कौन सी है, बीटीपी, बी। 7 नंबर पे आते हैं आपको ये निर्दलीय दल। कितने अपने राजस्थान में निर्दलीय कितने, 13 है, ठीक है दोस्तों, 13। अब इनको टोटल काउंट करके देख लेना, पूरे टोटल काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 200 आने वाला है। क्योंकि 200 क्यों आएगा, क्योंकि अपने राज्य की विधानसभा में जो सीटें हैं, राजस्थान की विधानसभा की जो सीटें हैं वो कितनी है दोस्तों, 200 है दोस्तों। अब इसमें राजस्थान की कितनी है, सॉरी कांग्रेस की कितनी है, 107 है। अच्छा, अब फिलहाल में क्या चल रहा है, अब सुनिएगा। जो अशोक गहलोत जी हैं, अशोक गहलोत जी हैं, वो क्या कह रहे हैं कि मेरे पास लगभग अभी कितने विधायक है, 122 विधायक है। और सचिन पायलट जी क्या है, सचिन पायलट जी कहते हैं कि मेरे पास लगभग 25 से 30 विधायक मेरे पास भी, मेरे कोटे में भी हैं। तो अब देखते हैं, ये तो तभी पता चलेगा जब ये फ्लोर टेस्ट करवाया जाएगा, वो मैं बताऊंगा फ्लोर टेस्ट क्या होता है। जो राजनीतिक संख्या थी अब उनको समझते हैं दोस्तों। राजनीतिक जो टर्म्स आती हैं वो कौन सी हैं, जो मैंने बताया था आपको। पहले नंबर पे आती है व्हिप। देखो दोस्तों व्हिप क्या होता है, समझना है।
अब हाल में आपने, यदि आप एक दिन में आप अखबार पढ़ते हैं तो जरूर पढ़िएगा, उसमें वीप जरूर मिलेगा आपको। जो हाल में जो न्यूज चल रही है उसमें वीप लिखा जरूर मिलेगा। आप सुनिएगा वीप क्या होता है। वीप होता है एक आदेश होता है, एक क्या होता है, एक आदेश होता है, कानून भी मान सकते हैं, एक आदेश भी मान सकते हैं इसको, कि वीप एक आदेश होता है, कानून होता है जो किसी भी पार्टी के द्वारा दी जाती है। मतलब कोई भी राजनीतिक पार्टी है, कोई भी राजनीतिक पार्टी है, जैसे कांग्रेस का माहौल चल रहा है तो कांग्रेस की बात करेंगे, कांग्रेस दल है, जो राजनीतिक दल है, ये इसको क्या करता है, जारी करता है, जारी करता है। अब ये जारी क्यों करता है कि कांग्रेस के जितने भी सदस्य हैं, अब उनकी बैठक चल रही है, उनको बैठक में उनका आना अनिवार्य है। ये अधिकार, ये आदेश कौन देता है, व्हीप देता है। और ये राजनीतिक दल किसको सौंपता है कार्य, एक व्यक्ति को सौंपता है, उसी दल की व्यक्ति को सौंपता है। जैसे क्लास में मॉनिटर नहीं है, उस चीज की अनुशासन बनाना, मतलब पूरे विधानसभा में जो राजनीतिक दल है उसमें क्या बनाना, अनुशासन बनाना ही किसका काम है, व्हीप का काम है। और ये जारी कौन करता है, राजनीतिक दल जारी करता है, और एक व्यक्ति को मनोनीत करता है, और व्यक्ति इसको पूरी को अनुशासन से कार्य करता है इसको, ठीक है। ये होता है। तो दूसरा पॉइंट आता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है दोस्तों, दूसरा पॉइंट है हॉर्स ट्रेडिंग। हाँ बिल्कुल, हॉर्स ट्रेडिंग आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि अशोक गहलोत ने सीधा हमला बोला है बीजेपी पर कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग ना करे। आप हॉर्स ट्रेडिंग क्या देखते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग मतलब क्या होता है, सीधे शब्द में यदि मैं आपको बताऊं, हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब होता है विधायकों की खरीदारी। अशोक गहलोत ने साफ ही अक्षर में अपने कह दिया कि बीजेपी बिल्कुल भी हॉर्स ट्रेडिंग ना करे दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, विधायकों की खरीदारी, क्या, विधायकों की खरीदारी की। अब आपको सभी को पता है कि मैंने अभी बताया था आपको कि जो राजस्थान में जो बीजेपी की सीटें हैं वो कितनी है, 72 है कि नहीं, बिल्कुल 72 है। यदि वो हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं और वो 101 मत प्राप्त करते हैं तो वो उनकी सरकार बन जाएगी। तभी तो अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें बीजेपी वाले, बिल्कुल। हाँ यही तो क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आपको पता है कि यदि किसी भी सरकार को अपनी सत्ता बनानी है, विधानसभा में सरकार बनानी है, तो उसको 101 सीट तो चाहिए, आधे से अधिक चाहिए। यदि इससे कम हो गई, कोई भी सरकार है, मतलब कोई भी दल है, यदि इससे कम होता है तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। बिल्कुल हाँ दोस्तों, वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा और फिर से 6 महीने में उसका चुनाव करवाया जाएगा। ये आपका हॉर्स ट्रेडिंग। अब तीसरा है दोस्तों, वो है आपका फ्लोर टेस्ट। कौन सा टेस्ट, फ्लोर टेस्ट। अब ये फ्लोर टेस्ट ही डिसाइड करेगा कि सरकार को बनाना है कि सरकार को गिराना है। हाँ बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या होता है, मंत्री एमएलए की वोटिंग कराई जाती है। विधानसभा में क्या हुआ, इनकी वोटिंग कराई जाएगी। लगभग कितनी सीटें हैं राजस्थान में, 200 सीटें, बिल्कुल 200 सीटें। अब इनका सबका वोटिंग होगा कि कौन सा दल, कौन सा व्यक्ति कहां जाना चाहता है, उसके आधार पर इसको ही क्या बोलते हैं, फ्लोर टेस्ट। और इससे ही क्या निकलेगा, इसका पूरा सॉल्यूशन निकलने वाला है कि सरकार बनेगी या गिरेगी, बनेगी या गिरेगी। यदि किसी प्रकार के राजनीतिक दल ने यदि 101 बहुमत प्राप्त नहीं किए तो वहां पे सरकार गिर जाएगी और वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा और फिर से वहां पे 6 महीने में दोबारा चुनाव कराए जाएंगे। तो ये आपका होगा फ्लोर टेस्ट। जो 4th नंबर का है दोस्तों, वो है दल बदल कानून। अब दल बदल क्या कानून है, दल बदल क्या कहता है कि अब जो सचिन पायलट जी हैं, अब पहले कांग्रेस के थे, अब उनको निष्कासित कर दिया गया वहां से, क्या वह बीजेपी में जा सकते हैं, वो दल बदल कर सकते हैं। बिल्कुल देखिएगा दोस्तों, इसका मतलब होता है क्या, सचिन पायलट जी दल बदल, क्या सचिन पायलट बीजेपी में जाएंगे, बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ क्या सचिन पायलट बीजेपी में जाएंगे। जो दोस्तों इसको जो दल बदल है वो आज से लागू नहीं है, ये 1967 से लागू है।
1967 में क्या घटना घटी उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, आपको पता है कि जो लगभग 1967 से पहले केंद्र में भी कांग्रेस सरकार हुआ करती थी और लगभग राज्यों में भी कांग्रेस सरकार हुआ करती थी पहले। तो उसी समय की बात है, मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा की, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों हरियाणा की। और हरियाणा में एक व्यक्ति थे जो विधायक रहे, गयाराम। क्या? गयाराम। कैसे थे? कांग्रेसी थे। इन्होंने क्या किया कि एक दिन में इन्होंने 3 पार्टियां चेंज की, 3 दल चेंज की। पहले एक में गए, फिर वहां से प्रलोभन दिया गया, दूसरे में गए, फिर वापस इसमें आ गए प्रलोभन देने में। तो इस प्रकार इन्होंने क्या 3 पार्टियां चेंज की एक ही दिन में। इसी को बोलते हैं गयाराम आयाराम की राजनीति। गयाराम आयाराम की राजनीति इसे ही कहा जाता है दोस्तों। ये कब की घटना है? 1967 की घटना है दोस्तों ये। उसके बाद में अब मैं बात करता हूं, जैसे आप सुनेगा कि दल बदल कब लागू होता है। दल बदल लागू कब होता है? देखो, चुनाव से पहले यदि कोई व्यक्ति है, कोई भी विधायक है, कोई भी चुनाव से पहले विधायक चुनाव बनेंगे, लेकिन कोई प्रत्याशी है यदि वो जाना चाहे इस दल में जा सकता है, उसका कोई रोक टोक नहीं है, वहां पे दल बदल कानून लागू नहीं होता है दोस्तों। लेकिन चुनाव के बाद में यदि व्यक्ति या प्रत्याशी जाता है तो उस पे दल बदल का कानून लागू होगा। देखिएगा दोस्तों, चुनाव के बाद यह लागू हुआ। देख एग्जांपल सुनेगा दोस्तों। देखो दोस्तों, फर्स्ट इज प्रत्याशी और सेकंड मान लेते हैं। ये फर्स्ट वाले हैं कांग्रेस वाले, ये मान लीजिए कांग्रेस के भी सांसद हैं, और ये मान लीजिए बीजेपी के हैं। समझना है दोस्तों, यहीं से लो ना, अपने क्षेत्र से लो। अपने क्षेत्र में सांसद किसने चुना है? अपन ने चुना है कौन? राज्यवर्धन सिंह राठौर। कौन? राज्यवर्धन सिंह राठौर। अब अपन ने इनको अपनी सहमति से चुना है, बिल्कुल अपनी सहमति से चुना है। अभी कहां पे? बीजेपी में। यदि ये चुनाव जीत गए, अब ये कांग्रेस में आते हैं, तो बिल्कुल ये गलत है कि बिल्कुल ये गलत लोकतंत्र की परिभाषा, बिल्कुल ये गलत लोकतंत्र की परिभाषा है दोस्तों। यह एक गलत लोकतंत्र की परिभाषा है। हाँ, इस अब दल बदल कानून हो, क्योंकि चुनाव में जीत के चुनाव के बाद यदि वो दल बदल करते हैं तो वहां पे दल बदल कानून लागू होता है दोस्तों। तो यहाँ पे दल बदल कानून होगा कि नहीं? हो बिल्कुल लागू होगा आपका। ये आपका एग्जांपल था। अब मैं स्पेशली करंट के टॉपिक को लेकर के आप में जो चर्चा में है उसमें वहां से क्वेश्चन बन सकता है, वो है दल बदल अधिनियम 1985। बिल्कुल दोस्तों, कौन सा है? दल बदल अधिनियम, दल बदल अधिनियम 1985। इसकी जो सभी बातें हैं वो अपन को जाननी है दोस्तों कि दल बदल अधिनियम 1985 के तहत क्या क्या हुआ था। सबसे पहले तो इसको बनाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था दोस्तों? तो आपको बताना है 52वां संविधान संशोधन। कौन सा? 52वां संविधान संशोधन किया गया दोस्तों। 52वां संविधान संशोधन किया गया। दूसरी बात क्या है? कुछ अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? पूछ सकता है दोस्तों एग्जाम में आपसे। तो 10वीं अनुसूची, अनुसूची 10 कैसे लिखना है दोस्तों? अनुसूची 10 जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची 10 जोड़ी गई? कौन से? दल बदल अधिनियम 1985। अब कुछ इसके
इसकी शर्तें होती है दोस्तों। अब शर्तें देखो, इसमें क्या बताया गया है कि दल बदल कानून कहाँ लागू होगा, कैसे लागू होगा। देखिएगा, जो अधिनियम 1985 का, कोई निर्दलीय व्यक्ति है, मतलब जो निर्दलीय है और वो चुनाव में जीत गया, चुनाव में क्या हुआ, जीत गया, तो उस पर और बाद में वो दल बदल करे, बिल्कुल दूसरे दल पर जाए, तो उस पे क्या होगा, दल बदल कानून लागू होगा। मानेंगे मनोनीत सदस्य संसद में मनोनीत होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब वो मनोनीत सदस्य 6 महीने बाद ही दल बदल कर ले, तो उस पर भी क्या होगा, दल बदल कानून लागू होगा दोस्तों, बिल्कुल लागू होने वाला है। तो मतलब मनोनीत सदस्य यदि वो 6 महीने बाद दल बदल करेगा। राइटिंग का थोड़ा देख लें दोस्तों, मेरे हिंदी में राइटिंग थोड़ी वीक है। अब बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आने वाली है दोस्तों। कौन सी चीज आने वाली, सुनिएगा। ये कहता है कि मानिए जो टोटल संख्या है, कोई भी राजनीतिक दल की टोटल संख्या, माने तो कोई भी राजनीतिक दल है उसकी टोटल संख्या कितनी, 90 है। अब उस 90 का यदि 1/3 भाग यदि कोई भी राजनीतिक दल छोड़ देता है, कोई भी निकल जाते हैं बाहर उससे, तो वो दल बदल कानून नहीं कहलाएगा। कि माने जो इसमें से 30 गएगी, बिल्कुल 30 जाएंगे, यदि 30 निकल जाएंगे इस पार्टी से, वो बिल्कुल भी दल बदल कानून नहीं कहलाएगा, वो तो कहलाएगी एक वो दूसरा राजनीतिक दल का निर्माण कर रहे हैं दोस्तों। अच्छा, इसमें भी संविधान संशोधन किया गया। कौन सा संविधान संशोधन किया गया, इसमें 91वां संविधान संशोधन किया गया दोस्तों। कौन सा, 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन किया गया है दोस्तों। और क्या कर दिया गया, यहाँ 1/3 की जगह 1/3 की जगह क्या कर दिया गया दोस्तों, 2/3। बिल्कुल, यदि इतने सदस्य जाएंगे तो वहां पे दल बदल कानून लागू नहीं होगा, यदि इससे कम सदस्य जाएंगे तो वहां पे दल बदल कानून लागू होने वाला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कुछ इंपोर्टेंट बातें थी और ये करंट का मुद्दा था, और मुझे लगता है कि यहाँ से कुछ बन सकता है। तो आप कहेंगे कि साइंस पढ़ाते क्या, बिल्कुल मैं पॉलिटिक्स पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, कंप्यूटर पढ़ाऊंगा, रीजनिंग पढ़ाऊंगा, मैथ पढ़ाऊंगा। वहां से मुझे लगता है कि वहां से क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल वो सब सभी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। लेकिन आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।